आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इस महाकुंभ की बधाई हो। और बहुत बड़ा कुंभ है ये, जैसे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का दर्शन लोगों ने किया, ऐसा हमारे इस मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का ये महाकुंभ है। वास्तव में देखने को वही दृश्य दिखाई देता है कि मंदिर के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर श्री हनुमत वीर। कि साक्षात भगवान की कृपा और साक्षात भगवान का अवतार अगर प्रकट हो जाए तो कई लोग इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं कि अगर चतुर्मुख ब्रह्मा जी साक्षात आ जाएं और कहें कि बेटा मैं ब्रह्मा हूं, तो वो ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं कि वो कहेंगे आप हमें प्रमाण दीजिए कि आप ब्रह्मा हैं। तो लोगों को बागेश्वर सरकार जो है आज साक्षात देखने के बाद भी उनको पता नहीं मति भ्रमित हो गई है लोगों की, कि देखने के बाद भी आंखें बंद कर रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं। आप सब जो है सादर आमंत्रित हैं। बीमार जितने भी इस प्रकार की भाषा बोलने वाले, इस प्रकार की बातें करने वाले, सभी आइए। एक तो हॉस्पिटल भी बन रहा है, आपकी बीमारी जैसी होगी वैसा इलाज भी हो जाएगा। और अगर कहीं इधर उधर से प्रेत बाधा या अगड़ बगड़ कुछ भी होगा, उसको भी जो है यहाँ पर हनुमान जी ठीक कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। बागेश्वर धाम पर महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और साधु संतों का बागेश्वर धाम पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ बद्रीनाथ से आए हुए बालक योगेश्वर दास जी महाराज भी यहां पर उपस्थित हैं। महाराज जी, 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं का विवाह होने वाला है महाशिवरात्रि के दिन, और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? बस सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इस महाकुंभ की बधाई हो। और जैसे आपने कहा कि हमारी जो बागेश्वर सरकार हैं उनका बहुत बड़ा संकल्प रहता है और हर साल इस तरह से बच्चियों का विवाह होता है। तो जैसे 251 बच्चियों का विवाह का इस प्रकार का महोत्सव जो है जो संपन्न होने जा रहा है 26 तारीख को, और हमारे भारत के राष्ट्रपति जो आ रही हैं वो भी बच्चों को आशीर्वाद देंगी। और बहुत बड़ा कुंभ है ये, जैसे तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का दर्शन लोगों ने किया, ऐसा हमारे इस मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का ये महाकुंभ है। वास्तव में देखने को वही दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ उसी तरह से श्रद्धालु हैं, चारों तरफ वही जैसे वहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धालु जो हैं जयकारे लगाते हैं। यहाँ बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा जी की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो और महादेव जी की जय हो। तो इस तरह से ये महाकुंभ जो है ये एक सनातन है। और इसी तरह से महाराज जी ने कई संकल्प लिए हुए हैं। और महाराज जी ने जो सबसे बड़ी इसमें अनोखी बात ये देखने को मिलती है कि इतना बड़ा आयोजन जो होता है 251 बच्चियों का विवाह, और फिर बात यहाँ पर ये है कि उनके खर्चे देखिए कैसे पूरे होते हैं। हनुमान जी कैसे श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धावान लोग आते हैं और दान पात्रों में थोड़ा थोड़ा अपना जो भी उनका बनता है वो थोड़ा थोड़ा डालते हैं। तो वो फिर पेटियां खुलती हैं और उन दान पात्रों से वो बच्चियों का विवाह संपन्न कराया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे भारत में हर जगह होना चाहिए। अगर हर मंदिर वाले लोग ऐसे संकल्प लें और हर जगह जगह पे अपना इस प्रकार का संकल्प लेके बच्चियों की शादियों का ऐसा कोई आयोजन रखें, तो वास्तव में कई बच्चियां, गरीब परिवार ऐसे हैं जो पैसों की वजह से रह जाते हैं, तो वो ये सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और महाराज जी का एक बहुत बड़ा संकल्प जो कल का दिन है 23 तारीख, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा एक वरदान है जो अपने पूरे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और बागेश्वर सरकार जो है इतना बड़ा, उनका संकल्प ही बड़ा अलग होता है, सबसे अलग होता है। शुरुआत वो करते हैं तो फिर भगवान की कृपा से लोग उनका अनुसरण भी करते हैं, उनकी बातें कही हुई आगे, और वो कोशिश करते हैं कि हम भी इस तरह से कोई ना कोई संकल्प लें। तो ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हर कोने कोने से लोग आकर के, और सबसे अलग बात इसमें एक और देखी जा रही है
कि आप देखिए हॉस्पिटल में जब भी हम लोग जाते हैं, कभी देखते हैं तो चित्रपट भगवान का दिखता है, या कोई मूर्ति भगवान की दिखती है तो प्रणाम करते हैं। यहाँ पर तो वही बिल्कुल ही अलग दिखेगा कि मंदिर के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ तो हॉस्पिटल में एक मूर्ति होती है, यहाँ तो भगवान साक्षात जो है बालाजी और बागेश्वर महादेव विराजमान है। महाराज जी स्वयं साक्षात हनुमान जी का प्रसाद सन्यासी बाबा दादा गुरु जी बागेश्वर सरकार हमारे महाराज जी यहाँ पे विराजमान। सबको जो है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर श्री हनुमत वीरा। और तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो इस तरह से ये इस तरह की दवाई के साथ साथ जो है जो आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये बात पक्का निश्चित हो गई कि जो भी यहाँ दीन दुखी पीड़ित आएगा वो प्रसन्न होकर के स्वस्थ होके ही जाएगा। 251 जो कन्याएं हैं उसमें से 100 से अधिक आदिवासी कन्याओं का इस बार महाराज जी विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं, उस पर आप जी बस मैं वही जो बोला था कि ये बच्चियाँ बड़ी सौभाग्यशाली हैं वास्तव में। वैसे अटपटा लगेगा, बाकी मैं बोल देता हूँ कि सौभाग्यशाली का मतलब आप समझते हैं कि ये जब तक जीवित रहेंगी, इनकी संतानें जीवित रहेंगी आगे तक, तो ये हमेशा चलेगा कि मेरी शादी में राष्ट्रपति आए थे, और किसी के चाहे कितने भी अमीर हो राष्ट्रपति नहीं आ रहे, ये बड़ी बात है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा वरदान, महाराज जी की अपार कृपा। और एक और चीज़ देखने को यहाँ पर मिलेगी जो सुनने को आता था। आप देखते हैं कि कई प्रकार के लोग कुछ जातियों को लेकर के ऐसा होता था कि विवाह शादियों में आपको पता होगा कि घोड़ों पे नहीं बैठने देते थे। तो यहाँ पर महाराज जी ने ऐसी 251 इस बार घोड़े मंगवाए, ऐसी व्यवस्था की है महाराज जी ने कि ऐसे अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हर जगह से बुलाए हैं। तो वो भी एक अपने में एक अलग है कि यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव ऐसा नहीं है। लोग ऐसा उल्टा सीधा सोचते हैं, सोचें उनकी अपनी बुद्धि है, भगवान ने दी है, तो वो जैसा सोचते हैं वैसा ही उनका फल भी उनको दिखाई देता है। लेकिन ऐसा ही है कि साक्षात भगवान की कृपा और साक्षात भगवान का अवतार अगर प्रकट हो जाए तो कई लोग इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं कि अगर चतुर्मुख ब्रह्मा जी साक्षात आ जाएं और कहें कि बेटा मैं ब्रह्मा हूं, तो वो ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं कि वो कहेंगे आप हमें प्रमाण दीजिए कि आप ब्रह्मा हैं। तो लोगों को बागेश्वर सरकार जो है आज साक्षात देखने के बाद भी उनको पता नहीं मति भ्रमित हो गई है लोगों की कि देखने के बाद भी आंखें बंद कर रहे हैं, कान बंद कर रहे हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे के सारे बीमार हैं तो आप सबका स्वागत है। आप सब जो है सादर आमंत्रित हैं। बीमार जितने भी इस प्रकार की भाषा बोलने वाले, इस प्रकार की बातें करने वाले, सभी आइए। एक तो हॉस्पिटल भी बन रहा है, आपकी बीमारी जैसी होगी वैसा इलाज भी हो जाएगा। और अगर कहीं इधर उधर से प्रेत बाधा या अगड़ बगड़ कुछ भी होगा उसको भी जो है यहाँ पर हनुमान जी ठीक कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सभी आओ और नतमस्तक होकर के प्रणाम करो श्री बालाजी के चरणों में, तो आपके जो है सारे दुख दूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महाराज जी ने सारा साफ कर दिया है। हमारे साथ मौजूद थे बद्रीनाथ से आए हुए बालक योगेश्वर दास जी महाराज। बागेश्वर धाम पर हो रहे इस महाआयोजन को लगातार आप देखने के लिए पेप्टिक टाइम के साथ बने रहिए। प्रहलाद पटेल के साथ आयुष शुक्ला, बागेश्वर धाम।